बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इमरान खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ गिर चुका है और इस बार इमरान खान साहब के हवाले से जो स्कैंडल आने जा रहा है, इमरान खान साहब के हवाले से किताब शाया होने जा रही है, यह हो चुकी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इतने सख्त किस्म के इंकिशाफात, इमरान खान साहब का चेहरा बेनकाब हो चुका है, इस सारे मामले की तरफ जाएंगे। और इमरान खान साहब की ऑलरेडी जिनसी स्कैंडल, मुराद सईद, हमजा अब्बासी और उसके बाद रमल अली पिंडी का ख्वाजा सरा, इमरान खान साहब कोकीन इस्तेमाल करते थे, इंसानों से ज्यादा इमरान खान साहब को कुत्ते बेहद पसंद थे। इमरान खान साहब के बेडरूमों और बिस्तर पर भी कुत्ते सोया करते थे। इमरान खान साहब अपनी बीवी से ज्यादा जो है वो दीगर लोगों में इंटरेस्टेड थे। ऑलरेडी तो ये किताब एक बहुत बड़ी किताब शाया हुई थी, इसके ऊपर इमरान खान साहब के हाला महाजराइयाँ हुई थी। इमरान खान साहब के जिनसी स्कैंडल दीगर अदारों ने भी लिखना शुरू कर दिए थे, दीगर मैगजीन के अंदर इमरान खान साहब के स्कैंडल आना शुरू हो गए थे। इमरान खान साहब के बेडरूमों के अंदर से तस्वीरें वायरल होना शुरू हो गई थी और उसके साथ साथ इमरान खान साहब और दीगर खवातीन के साथ नाजीबा, निचली, गंदी प्राइवेसी की ऑडियोज वीडियोज आना शुरू हो चुकी थी। अब मामलात इस सारी सिमत से आगे निकल चुके हैं और एक और किताब आने जा रही है। अब ये किताब कौन लिखेगा, इस किताब का नाम क्या होगा, किताब की कहानी क्या होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और तलतीन करंट सिचुएशन से आप आगाह रह सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इमरान खान साहब की साबका बीवी रेहाम खान साहिबा ने एक बार फिर मैदान में आकर इमरान खान साहब का गिरबान पकड़ने की कोशिश कर रही है, या आप कह सकते हैं अज़्म थाम लिया है। इमरान खान साहब को किसी काम का नहीं छोड़ना। उनका मकसद यह है कि इमरान खान साहब की ज़ातियात के हवाले से लिखना, या ये मुराद नहीं है वो साबका बीवी रही हैं, लेकिन उनका मकसद इमरान खान साहब का असल चेहरा, इमरान खान साहब की वो बातें जो वो लिखने लगी थी लेकिन शायद वो उस वक्त लिख नहीं पाई, अब वो मौका और वक्त देखती हैं वो लिखेंगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अब इसके ऊपर एक नई कहानी लिखी जा चुकी है, अब वो रेहाम खान साहिबा के नाम से वो शाया की जाएगी, या रेहाम खान साहिबा ने उसे परचेज कर लिया है और सिर्फ इमरान खान साहब को नशर करने के लिए अब वो चीज़ मार्केट के अंदर जा रही है। इस सारे मामले के बाद ये तो इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है वो बड़ा भयानक है। वो भयानक ये है कि इमरान खान साहब को छोड़ने वाले जुल्फी बुखारी और दीगर जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने जा रहे हैं, अदारों के और पीडीएम हुकूमत के। उस्मान बुजदार, दीगर जो लोग थे, ये तमाम के तमाम अदारों के इमरान खान साहब के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी है। ज़राए का ये दावा है कि इन्होंने ये शर्त रखी कि हम ये वादा मुआफ गवाह इसलिए बनेंगे कि इमरान खान साहब हमारी इस गवाही के बाद खान साहब दोबारा इक़्तिदार के अंदर ना आए। अगर इमरान खान साहब हमारी गवाही देने के बाद भी हम इमरान खान साहब के खिलाफ स्टैंड लेते हैं, बयानात देते हैं, वादा मुआफ गवाह बनते हैं और एक बार फिर इमरान खान साहब रिपीट करते हैं, इलेक्शन में आते हैं, विन कर जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, कंट्रोल संभाल लेते हैं, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, हमारे साथ इन्होंने वही हशर नशर करना है जो शायद ही किसी दुश्मन के साथ या अपोजिशन के साथ किया जाता है। तो भाई हमें इंश्योरिटी दें, हम अगर इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देते हैं तो इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर नहीं आएंगे। यानी कि मामलात इस तेजी के साथ करवट बदल रहे हैं। एक अहम सियासी शख्सियत के साथ मेरी मुलाकात हुई, रब्ता हुआ, तो उन्होंने एक बात बड़े दावे के साथ कह दी। उन्होंने कहा दीवार के ऊपर लिख लें कि हुकूमत जो है इमरान खान साहब को नहीं मिलेगी, और ये जो इलेक्शन है ये अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूरस्त, यानी कि एक मुहावरा उन्होंने बोला कि दिल्ली दूरस्त इलेक्शन नहीं होंगे। अगर इलेक्शन होते हैं तो निगरान जो सेटअप होगा यही इस इलेक्शन को पीडीएम का ये निगरान सेटअप होगा, तो ये 1 साल तक चलेगा। यानी कि और शेख रशीद साहब ने भी आज कह दिया है कि हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होते हुए नजर आ रहे। यानी कि उन्होंने एक बात वाज़ेह तौर पर कह दी है कि मामलात इस तेजी के साथ बदल रहे हैं कि हालात ऐसे लग रहे हैं कि ये इलेक्शन मूड करवाने के चक्कर के अंदर नहीं है, ये इलेक्शन नहीं होंगी। यानी कि इस वक्त तक हालात तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है, भाई 5 साल हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है, लेकिन पीडीएम जो इस वक्त हुकूमती सफ़ों के अंदर मौजूद है ये आम इंतखाबात नहीं करवाएगी। इमरान खान साहब को माइनस करना है सियासत से और इमरान खान साहब माइनस होकर रहेंगे। रेहाम खान साहिबा की तरफ चलते हैं। साबका एहलिया रेहाम खान साहिबा ने एक प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया है कि वो एक और किताब लिखने जा रही हैं। अब उस किताब का टाइटल, उस किताब का नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया है
कि जिस किताब को मैंने अधूरा छोड़ा था या जिसके ऊपर मैंने कुछ सितरें लिखी थी, कुछ बाप लिखे थे, कुछ स्कैंडल लिखे थे, कहानियां लिखी थी, अब वो उसकी अगली सितरें, अगली तफसीलात और मजीद जो कुछ रह गया था वो उस अगली किताब के अंदर होगा। और उस अगली किताब के अंदर दीगर अहम शख्सियात का भी जिक्र होगा। और जब मैं किताब लिखने जा रही हूँ इसमें बहुत सी अहम चीज़ें होंगी। इसका उन्होंने मुबैना तौर पर यह इशारा दिया कि नाइट क्लबों से लेकर बेडरूमों तक क्या होता रहा, ये तमाम तर डिटेल्स भी लाऊंगी। इमरान खान साहब, यानी कि उनके कहने का मकसद ये था, इमरान खान साहब के साथ साथ दीगर जो अहम शख्सियात है पाकिस्तान की सियासी हैं, उन्होंने ये नहीं नाम लिया, उन्होंने कहा कि दीगर शख्सियात का भी उस किताब के अंदर जिक्र होगा। जिस तरह पहले मुराद सईद हमजा अब्बासी का जिक्र था, अब इस तरह शायद इमरान खान साहब के साथ दीगर लोगों का भी जिक्र हो। पहले तो इमरान खान साहब के जिस स्कैंडल थे, अब शायद वो आंखों देखा हाल भी बताएं। अब शायद वो ये भी बताएं कि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ मीटिंग्स करते रहे। लगता और ये है और आसार इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि मामलात अब तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और इतनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं कि ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब के गले पड़ना शुरू हो चुकी हैं और एक तेज़ी के साथ तहरीक इंसाफ की विक्ट्रियाँ आए रोज़ गिर रही हैं और ये तमाम तर लोग पीपल्स पार्टी और ज़्यादा से ज़्यादा नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार करना शुरू हो चुका है। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप क्या रहते हैं जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।